हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित अधूरी में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रियो, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो में सत्य की बातें, सत्य की चीजें आपको बताऊं कि आगे सत्य क्या है। और सच में अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। सच में आप वीडियो क्लिप को पूरा देखना, प्रार्थना जल्दी से करो, चमत्कार हुआ। और सच में परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और आखिर यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बहुत थोड़ा बताऊंगा। और आप बाकी कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय को बताइए, क्या राय है आपकी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके जाना। और आज के इसमें 12 में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान सुनना मेरी बात को। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी लाइफ में काम करेगा। यहाँ 12 में लिखा है, जिसके पुत्र पर, जिसके पास पुत्र है, आखिर अनंत जीवन क्या है। क्या अनंत जीवन की लाइफ डॉक्टर आपको दे सकते हैं? क्या अनंत जीवन की लाइफ आपको ट्रांसलेट दे सकती है? क्या अनंत जीवन की लाइफ आपको साइंटिस्ट दे सकते हैं? क्या अनंत जीवन की लाइफ आपको कौन दे सकता है? क्या पेड़ों में, पत्थरों में, गलियों, बाजारों में आपको अनंत जीवन की लाइफ मिल जाएगी? क्या अनंत जीवन की लाइफ कौन देने वाला है? कुछ लोग बोलते हैं हमसे ऊपर भी कोई है। हाँ है, सत्य है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, जो सर्वव्यापक और सर्वोत्तम परमेश्वर है। आज मैं उसी परमेश्वर का प्रचार करके आपको कहना चाहता हूं, जितने उस पर बिलीव करेंगे, जितने उस पर फेथ करेंगे, वो कभी लज्जित और कभी शर्मिंदा नहीं होते। आज हम लज्जित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, पर परमेश्वर यहोवा जो उस पर हम विश्वास करते हैं वो बड़ा परमेश्वर है, बड़ा महान परमेश्वर है, बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर है। क्या आप उस परमेश्वर बिलीव नहीं करते? क्या आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं? क्या आप भी अभी भी चिंता करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा? तो चिंता करना बंद कर दो, चिंता करना छोड़ दो। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्या आपके पास पुत्र है या नहीं। आखिर पुत्र क्या है, मैं आपको ये पूरा वीडियो इसलिए बनाऊंगा आप बारीकी से समझ जाए। उसका पहले मैंने अभी जो पहला वीडियो बनाया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसका पहला पार्ट भी जाके देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, मैं पहला पार्ट बनाया है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पे कर दूंगा। आप उधर से जाकर उसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पहले पढ़ेंगे 11, अनंत जीवन क्या है। और वह गवाही देता है, गवाही यह है कि परमेश्वर ने अपने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, अनंत जीवन उसके पुत्र में है। और जब हम पुत्र पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर में आशीष देता है। मैं आपको बता दूं, जब सदोम और अमोरा में इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था, नूह के समय महाजल प्रलय भेजा, परमेश्वर ने दुनिया को नाश कर दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर दुनिया को बनाकर पछता रहा था, तब परमेश्वर में वो पाप देखा नहीं गया। वो पाप बार बार परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं, उसकी आंखों के सामने जा रहे हैं, आंखों के सामने बार बार पाप आ रहे हैं। जब गलतियां बच्चा करता है तो गलतियां माँ बाप के सामने जाती है ना, तो बाप को गुस्सा आता है कि जिसको मैंने पैदा किया भाई साहब ये पाप कर रहा है, ये चोरी कर आया है, मेरे नाम को बदनाम कर रहा है, मेरे नाम को मिट्टी में मिला रहा है। तो वैसे ही मेरे प्रियो, जिसने उन्हें उत्पन्न किया, जब वो पाप करने लगे, वो इंसान पाप करने लगा जिसको परमेश्वर ने बनाया और उत्पन्न किया, उनको जन्मा, जिनको जीवन दिया, जिनके अंदर जीवन का स्वाद खुदा ने फूंका, जब वो व्यक्ति पाप कर रहा है, वो व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो क्या परमेश्वर क्रोध नहीं आएगा? क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? और बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य को बना करके पछताया। वो पछता रहा है कि मैंने इंसान को आखिर बनाया क्यों, इंसान की रचना ही क्यों की। हालेलुया। आज परमेश्वर बोलता है कि मैंने इंसान को बिल्कुल सीधा बनाया था, पर धरती पर आकर इंसान टेढ़ा बन गया, पाप करने लगा, झूठी उपासनाएं कर रहा है, दिखावे की भाई साहब, गलत काम करने लगा। आखिर मकसद क्या था प्रभु का? क्या पवित्र आत्मा स्पेल कर रहा था? क्या हमें बताना चाहता है? हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि अनंत जीवन दिया और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है।
और जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेंगे, उसे उद्धार करना ग्रहण नहीं करेंगे, आप क्या सोचते हैं आपको अनंत जीवन मिल सकता है? अनंत जीवन पेड़ों में, पत्थरों में, गलियों बाजारों में भाग कर नहीं मिल सकता है। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, और जो उस पर विश्वास करता, रोमिया 11 में लिखा है कि जो हर कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया जो कोई भी नाम लेगा, कोई भी ले सकता। भाई साहब, क्या धर्म जात मान्य नहीं करती है कि हाँ बोलता मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ तो मैं कैसे उसका नाम ले सकता? वो तो दूर देश का भगवान है, वो तो उधर का भगवान है। भाई साहब, भगवान की कोई जात होती है? पहला परमेश्वर की कोई जात धर्म नहीं होता। और परमेश्वर केवल आपका परमेश्वर नहीं, क्या खरीद लिया आपने परमेश्वर को? बोलते नहीं मेरा परमेश्वर है। आपने इसको मोल ले लिया, क्या खरीद लिया पैसे पर, किराए पर लेकर आए क्या उसे? वो परमेश्वर आपका नहीं, वो सभी का परमेश्वर है। हालेलुया। और जो कि उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा यीशु के नाम में। इसलिए कोई प्रभु का नाम लेने से आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर किसी गुलामी में नहीं रहता है। हालेलुया। उसने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से स्वर्ग को बनाया, किंगडम को बनाया परमेश्वर ने, और धरती इंसान को दान कर दिया परमेश्वर ने कि जाओ मौज मस्ती करो, एंजॉय करो। हालेलुया। पर यहाँ परमेश्वर का आत्मा क्या बोला? अनंत जीवन उसके पुत्र में है। बाइबल कहती है कि जो कोई मेरा नाम लेगा, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब भाई सब आपस में झगड़े होते रहते हैं। ये सब एक है पर झगड़े करते रहते हैं लोग। सबको परमेश्वर ने, चाहे कोई भी व्यक्ति भी, कोई भी चीज का व्यक्ति है, वो भी प्रभु का नाम ले सकता है। यहाँ पे ये नहीं कि बस मसीह लोग, ईसाई लोग भी सब उसका नाम ले सकते। नो, कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ मसीह लोग ही मुझसे प्रार्थना करेंगे, वही लोग मेरा नाम ले सकते। ना 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 ना, ऐसा कहीं परमेश्वर ने नहीं बोला, ऐसा कहीं प्रभु ने नहीं बोला है। बस बट ये बोला कि जो कोई मेरा नाम लेगा। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि जब मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो ये नहीं पूछते भाई तू कौन सी जाति से बिलोंग करता है, अगर तू मुस्लिम है तो प्रार्थना मत कर हमारे साथ, तो प्रार्थना कर ही नहीं सकता है। नहीं बोलते कभी भी। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, धर्मजात को नहीं। धर्मजात का माहौल भाई साहब आप लोगों ने खिला दिया दुनिया में। अगर हालेलुया, हमारा अगर धर्मजात है तो वह सभी इंसानियत। अगर अपने धर्म को फॉलो करते, अगर इंसान को मरते उसकी हेल्प ना करो तो आपका धर्म कहां चला गया भाई साहब? हालेलुया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं पढ़ूंगा इसमें 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। वो जिएगा तो जिंदगी में पर घुट के जिएगा और निश्चय से मर जाएगा। हालेलुया। उसके पास अनंत जीवन नहीं रहेगा। या कौन से जीवन की बात हो रही है? ये यहाँ पे ये जीवन बात नहीं, भाई तो एक दिन अभी आप जिंदा हो, इस जीवन की बात नहीं हो रही। अभी मेरा जीवन है, इस जीवन की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। वो अनंत जीवन की बात कर रहा है, हमेशा की लाइफ की बात कर रहा है, और हमेशा की लाइफ, अनंत काल की लाइफ की बात कर यहाँ परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जिनके पास पुत्र नहीं है उनके पास जीवन नहीं है, जिनके पास पुत्र है उनके पास जीवन भी है। हालेलुया। और मैं 13 पढ़ूंगा, इसमें क्या लिखा है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिख दिया, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बाबा शिखानी अमंदार राबो देने में लेम्ब्रा सथोनी में मेरे सखुरनम। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर के नाम के पुत्र पर जो विश्वास करता है इसलिए लिख दिया मैंने, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन किसका है? अनंत जीवन तुम्हारा है, जो परमेश्वर के नाम के पुत्र पर, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते, अनंत जीवन आपको। और विश्वास ऐसे नहीं करना है, विश्वास आपको दिल से करना है यीशु मसीह के नाम में कि हाँ सच्चा परमेश्वर कोई है, हाँ कोई परमेश्वर है, हाँ दुनिया को बनाने वाला है, हाँ दुनिया को रचने वाला कोई है, हाँ दुनिया को, कायनात को रचने वाला, दुनिया को बनाने वाला कोई परमेश्वर है। उस पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 14, और हम उसके सामने जो हियाव देता है वह यह कहते हैं कि इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और जो हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उस इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता भी है।
अगर हम कुछ मांगते हैं, हमारी सुनता भी है वो, हमें देता भी है वो। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। और यह 15 में क्या लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। जो कुछ सच्चे ईश्वर से मांगोगे। आज लोग मांगते भाई साहब, इतना मांगते हैं कि अपना माथा जमीन में क्या दीवारों में लड़ाते हैं, पत्थरों में लड़ाते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता है। वो जिंदगी से मांगते चले भाई साहब, तपस्याएं कर रहे, बहुत मांग रहे, देते भाई साहब, कुछ भी उनको नहीं मिला आज तक। मांगना क्या है? धन्यावी चीज नहीं, अनंत जीवन। और अनंत जीवन उसको मिलता है जो उसके उत्पन्न रखने वाले से प्रेम करता है, जो उस पर विश्वास करता है। हर किसी को नहीं, किसके पास? जो उस पर बिलीव करता है, जो परमेश्वर पर बिलीव करता है कि हाँ सच्चा ईश्वर कोई है, हाँ परम प्रधान ईश्वर कोई है। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के चाहे हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा परमेश्वर है, वो मुझे भयंकर के जाल से महामारी से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि जो मांगते हैं और पाते भी हैं। अब 16 ध्यान से सुना, 16 में क्या लिखा है, यदि कोई अपने भाई से ऐसा पाप करता देखे जिसके फल मृत्यु ना हो, तो विनती करें कि परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने उसे ऐसा पाप किया है और जिसका फल मृत्यु ना है और जीवन दे। पाप ऐसे भी होते हैं कि जिनके फल मृत्यु नहीं है, जिसके विषय में विनती करने के लिए मैं नहीं कहता हूं। सब प्रकार के अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हाँ मेरे प्रिय, दो तरह की मृत्यु है। एक पाप होता है जिसकी लाइफ मृत्यु है, अनंत जीवन का, उसमें डाल दिया जाएगा, आग में सड़ेगा, मरेगा। पर एक फल ऐसा भी जिसकी मृत्यु नहीं होती है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न उसमें है, बना है, रहता है, वह उस दुष्ट से छू नहीं पाता है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो उसका बीज उसमें बना रहता है, शैतान आपको टच नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता, आप पर जादू टोने नहीं चलेंगे, आपके घराने पर, आपके परिवार पर आपको जादू टोने नहीं चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या लिखा परमेश्वर ने, यहाँ पे साफ कह दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, हम जानते हैं कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसमें वह बना रहता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं सकता, शैतान उसे छू नहीं देता, दुष्ट आत्मा उसे टच नहीं कर सकती। वो जानती है ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की संतान है, ये उसका बच्चा है, मैं इसे छूऊंगा फिर मेरा क्या होने वाला है। और 19 में हम जानते हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर से, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। संसार किसके बस में पड़ा भाई साहब? शैतान के बस में। जब शैतान के ऊपर से फेंका गया, उसने कहा कि धरती पर मेरा राज्य होगा। हालेलुया। इसे लोग पाप में, बुराई में, हत्या करते हैं, वेश्यागर्दी करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, विचार में, पाप में जन्मे हैं, गलत काम करते हैं। आपको मैंने एक मार्ग बताया है कि अगर जीवन चाहिए वो जीवन उसके पुत्र में है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। विश्वास कीजिए और वो आपको एक नया जीवन देगा। परमेश्वर आपको आशीष और आपको बरकत दे। और वह यह भी जानता है कि परमेश्वर के पुत्र भी आ गया है और उसने हमें समझ दिया कि हम उसके बच्चे को पहचाने और हम उसमें और सत्य अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। और सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। सच में मेरे प्रियो, जो मैंने पूरा आयत आपको पढ़ के बताया ना, ये दूसरा पॉइंट है अनंत जीवन लेने का। कि अनंत जीवन उसके पास है जो मान लेता है कि हाँ परमेश्वर यहोवा का बेटा है और वही प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास पुत्र है। मैं आपको उस जीवन की बात कर रहा हूँ जब मरने के बाद आपको परमेश्वर, वो अनंत जीवन, अनंत की लाइफ। अनंत का जीवन क्या है? आप वीडियो को इतना पूरा देखिए। हे बालको, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखें। या परमेश्वर बोला, हे बालको, अपने आप को उन मूर्तियों से बचाए रखें जो दुनिया को भ्रष्ट करती हैं,
जो संसार को भ्रष्ट कर रही हैं आजकल। आपने जगह जगह देखा कि बाइबल कहती है कि तुम्हारी मूर्तियां तो सोने चांदी की हैं, कि वो ना उसको सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना सूंघ सकती हैं, पर हमारा परमेश्वर खाता पीता भी है, वो जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर बिलीव रखा। और यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोलते हैं, हे बाल को अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो, गलत लोगों से बचा के रखो। इसलिए आपको समझना है और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।